वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ एहतजाज करने के जुर्म में पुलिस ने 3 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली है। जी हाँ दोस्तों, हजरत मौलाना अरशद मदनी और हजरत खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बाकायदा इस अफसोसनाक खबर को अपना प्रेस नोट जारी करते हुए ये बात कही है कि पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज के दौरान वहां की पुलिस ने 3 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली है। हजरत मौलाना अरशद मदनी और हजरत खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस खबर को प्रेस नोट जारी करते हुए कुछ इस तरह लिखा है। कल मुर्शिदाबाद मगरिबी बंगाल के एहतजाजी जुलूस पर पुलिस की बर्बरियत ने 3 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली, जिसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और मगरिबी बंगाल की हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और हलाक होने वाले हर फर्द के खानदान को 25 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करे। नीज पुलिस को सख्त तायद करे कि वो किसी भी एहतजाज से निपटने में सब्र से काम ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में आगे लिखा है कि वक्फ कानून में मरकजी हुकूमत के जरिए मनमानी मुतनाज़ा दस्तूरी हुकूक से मुतसादम इम्तियाज व तफरीक और फिरका वारियत पर मबनी तरमीमात ने फिलवाके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर दिया है, जिसका इजहार मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज व मुजाहिरों की शक्ल में हो रहा है। हम जिम्मेदाराने बोर्ड मुसलमानों बिलखुसूस हमारी नई नस्ल के इन जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं, मगर उनसे अपील भी करते हैं कि वो जोश के साथ होश का दामन न छोड़ें। वो बोर्ड या किसी जिम्मेदार जमात के तहत ही कोई सरगर्मी अंजाम दें। इस बात से पूरी तरह चौकन्ना रहें कि शरपसंद इनासिर उनकी सफ़ों में शामिल होकर इंतशार व बदअमनी न पैदा करे और अजनबी अफराद की कॉल पर लब्बैक न कहें जब तक के बोर्ड या कोई मोतबर दीनी तंजीम कोई कॉल न दे। जिन रियासतों और शहरों के हालात साजगार न हो वहाँ कोई रैली और जुलूस न निकाले, मुजाहिरों वगैरह में इश्तिहार अंगेज नारे न लगाएं। याद रखिए, हमारी कामयाबी इस बात में ही मुज़मर है कि हमारी पूरी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में रहे। हम कोशिश करें कि हमारे प्रोग्रामों और हमारी सफ़ों में इंसाफ पसंद और बिरादराने वतन की हर वक्त एक बड़ी तादाद मौजूद रहे। हम इस मसले को कभी भी हिंदू मुस्लिम मसला न बनने दें। अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत रखे, उसी पर भरोसा रखे और उसी से इस्तिआनत तलब करते रहें। हम अगर अपनी तहरीक पुरअमन और कानून के दायरे में चलाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी बिलाखिर हमारे कदम चूमेगी। अल्लाह हमारा हामी व मददगार हो, आमीन। और दोस्तों, इसी तरीके से कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से एक बड़ा बयान जारी किया है। आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बयान में क्या कुछ कहा है, चलिए उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। ये जो रेजोल्यूशन की बात आई है, मेरे ख्याल से अब तो बहुत देर हो गई क्योंकि पार्लियामेंट से कानून बन चुका है, मगर आप लोगों के बात याद हो गई कि सदर साहब सदर मोहतरम के साथ मैं जाकर मौजूदा वज़ीर आला से हमने मुलाकात की तो सबसे पहले पूरे मुल्क में अगर किसी वक्फ बोर्ड ने इस कानून के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास किया था तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने किया था और हमने अपने उस महज़र में इस बात को कही भी थी। अब दौरान असम्बली अगर हम इस तजवीज़ को रखते और पार्लियामेंट के कानून बनने से पहले तो मुझे यकीन है कि हुकूमत इसको कबूल भी कर लेती, मगर अब पार्लियामेंट से कानून बन चुका है तो अब असम्बली में आप रेजोल्यूशन पास भी कर ले, मगर उसका जो असर होना था वो असर तो मैंने समझता कि इतना ज़्यादा होगा। मगर अब अगर मानसून सेशन होगा तो हम इसको बात को हुकूमत के सामने रखकर हमारे MLAs इस बात का इसरार करेंगे कि कर्नाटका और तमिलनाडु की नहज पर आप भी इस रेजोल्यूशन पास करिए, मगर एक पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, इसका हमको ख़ास लिहाज रखना पड़ेगा। दूसरी बात, सदर मोहतरम की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम बकरीद तक है तो हमारे पास अभी 8 जुमे हैं, 8 जुमे हैं और हमारे पास 8 हफ्ते हैं और 8 इतवार हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 16 और 24 ऐसे अहम दिन हैं जहां पर हम तय कर लें कि कैसा किस तरीके से हम एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे या ह्यूमन चेन बनाएंगे, जो भी है। तो इसको सामने रखकर आप इसका ख्याल रखिए। और आखिरी बात यह है कि एहतजाज अगर कहीं मुल्क में हो सकता है तो जनूबी हिंद में हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई काली पट्टी लगाए तो उनको नोटिस दे दी गई। फिर बिहार में हम कर सकते हैं,
اور میرے خیال سے سب سے زیادہ مؤثر احتجاج ہم کو کرنا ہے آندھرا پردیش میں، کیونکہ تیلگو دیسم وہاں پر اس بل کی تائید کی. ہم وہاں پر اگر رائے عامہ کو ہموار کریں گے اور پریشر ڈالیں گے وہاں کی برسر اقتدار جماعت پر، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کافی فائدہ بھی مل سکتا ہے. اور جہاں تک آندھرا پردیش میں چاہے کرنول ہو، کڑپا ہو، وجے واڑا ہو، اگر آپ سمجھتے کہ میرے آنے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں، بشرطے کہ آپ پہلے بتا دیجئے. اور جہاں کہیں بھی تلنگانہ میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو آنا چاہیے، برابر ہم تیار ہیں آنے کے لیے. تو ہمارا احتجاج جو ہوگا تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کسی حد تک مراٹھواڑہ، مہاراشٹرا میں، ممبئی میں. مگر اگر ہم شمال میں جائیں گے تو شمال میں، اتر پردیش میں تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، حکومت وہاں پر دے گی نہیں دے گی پرمیشن نہیں معلوم. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ بقرعید تک ہمارے پاس 8 جمعے ہیں، 8 ہفتے ہیں اور 8 اتوار ہیں. تو آپ اس لحاظ سے اگر اپنا پروگرام مرتب کریں، اور بہترین تجویز یہ ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیا جائے اور صدر محترم یا تو ہمارے عمر عابدین صاحب کو یا رشادی صاحب کو ایک کنوینر بنا کر تاکہ وہ کوارڈینیٹ کر سکیں. تو بہرحال دوستو، اس خبر کو لے کر اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اس بیان کو لے کر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ یہ والی انفارمیشن سبھی لوگوں کے پاس تک پہنچ سکے. اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلد ملیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ.